जय हिंद दोस्तों। तांडव वेब सीरीज़ के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेंटर की तरफ से भी अब जवाब तलब कर लिया गया है, डायरेक्टर ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है कि वो शांत नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से काफ़ी बड़े नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें कि मायावती एक प्रमुख नाम रही, उन्होंने भी कहा कि अगर वेब सीरीज़ में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है तो उनको बिल्कुल सरासर हटा देना चाहिए। अब इसके बाद राजू श्रीवास्तव, जो कि एक प्रख्यात कॉमेडियन है, उनका रिएक्शन सामने आया है, और कंगना रनावत, उनका रिएक्शन तो सामने आना लाजमी सी बात थी। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक बता रहा हूँ, जिससे कि मुझे कोई समस्या ना हो। तो देखिए, अमेजॉन प्राइम की विवाद सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बाद इसके मेकर्स ने लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त बड़े एहसान के साथ माफ़ी मांगी है। हालांकि उनकी इस माफ़ी का असर जनता पर खासा पड़ा नहीं, बल्कि गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। आम जनता के बाद बड़ी बड़ी हस्तियों ने सीरीज़ को के मेकर्स को घेरना शुरू कर दिया है। कंगना रनावत ने सीरीज़ के मेकर्स से पूछा कि क्या उनमें अल्लाह का मजाक बनाने की हिम्मत है। उन्होंने कपिल मिश्रा के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा, माफ़ी मांगने के लिए बचेगा कहाँ, ये सीधा गला काट देते हैं, जिहादी देश फतवा निकाल देते हैं, लिब्रो मीडिया वर्चुअल लिंचिंग कर देती है, तुम्हें ना सिर्फ जान से मार दिया जाएगा बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा। बोलो अली बाजफ़र, है हिम्मत अल्लाह का मजाक उड़ाने की। सीधे तौर पे इन्होंने सवाल किया कंगना रनावत ने। आप देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट किया है कपिल मिश्रा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए। कपिल मिश्रा ने लिखा था, अली अब्बास जफ़र जी, कभी अपने मज़हब पर भी मूवी बनाकर माफ़ी मांगी। सारी व्यक्ति की आज़ादी हमारे ही धर्म के साथ क्यों? कभी आपने एकमात्र इष्ट का भद्दा मजाक उड़ाकर भी शर्मिंदा हुई है। आपके अपराधों का हिसाब भारत का कानून करेगा। यहाँ पे कपिल मिश्रा जी ने ये कहा था। इससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा था, यही जो मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाया। वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने वीडियो जारी करके कहा कि मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों, ऐसे वेब सीरीज़ बनाने वालों, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर भी ऐसा कॉमेडी करो, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सिल कलम कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप उस ट्वीट को देख सकते हैं। समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की तो इस तरह की कुछ बातें राजू श्रीवास्तव ने अपने वीडियो में कही। गौरतलब है कि तांडव वेब सीरीज़ को लेकर हुए विवाद के कारण इसके मेकर्स ने सोमवार को इस संबंध में माफ़ी मांगी थी, लेकिन लोगों का गुस्सा और अधिक भड़क गया। दूसरे पार्ट में उन्होंने कई सारी चीज़ें और लिखी थी, जैसे कि भाई ये जो फिक्शन का काम है और ये सब वैसा है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो लगातार निकल के सामने आती जा रही हैं, और अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस पूरी बात में अपना एक राय मशवरा दे रहे हैं। वैसे अधिकतर सेलिब्रिटीज़ जो रहते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह के विवाद में पड़ना पसंद नहीं होता है। भाई विवाद हो जाता है तो गलत हो जाता है ना। तो इसी तरह की कुछ चीज़ है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग से मेरा मतलब है जो मेकर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। और जब बड़े लोग या फिर बड़े व्यक्तित्व वाले लोग जो इन्फ्लुएंसिंग पावर रखते हैं अपने पास, वो लोग आके इस कदर की बात करते हैं, तो सीरियसली लगता है कि नहीं यार, अब कुछ गड़बड़ सीरियसली हो चुकी है। और पब्लिक तो सीधी सी बात है, जब से तांडव रिलीज़ हुआ तब से ही इसको बहिष्कार कर रही है। अब देखिए, चाहे आप पीके की बात कर लीजिए, और भी कई, एक अनुष्का शर्मा की भी वेब सीरीज़ आई थी, उसमें भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई थी। मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नाम ध्यान नहीं रहते, क्योंकि इन चीज़ों को देखने का कोई सेंस भी नहीं होता। ये चीज़ें घुमा फिरा के अपने एक प्रोपेगेंडा पे चली जाती हैं, और फिर वहाँ से अपने ही एजेंडा को लेकर अलग अलग बातें बताती रहती हैं। बहरहाल ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो पता नहीं कैसे बंद होंगी, क्योंकि पब्लिक आउटरीच हर बार होता है। ऐसा लगता है कि मतलब गांधी जी की बात पे हम लोग ज़्यादा ही चल रहे हैं कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, फिर वो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दो तो फिर ये गाल आगे कर दो। ऐसा लगता है बस यही सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कोई भी ठोस सॉल्यूशन निकल के सामने नहीं आ रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी तरह की चीज़ें जो है लगातार सामने आती जा रही हैं। आखिर इन चीज़ों पर रोक कब लगेगी समझ में नहीं आता। निंदा की जाती है कि भैया हाँ, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। निंदा से तो कुछ खास हासिल होता है नहीं, ये हम लोग कांग्रेस की सरकार से देख रहे हैं। तो जब तक कोई कड़ा कानून इसके लिए नहीं बनाया जाता है, या सेंसरशिप इस तरीके से नहीं बनाई जाती है, तब तक चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी। हाँ, कई लोग हैं जो आपकी मानसिकता के ऊपर सवाल उठाएंगे कि भैया आप मजाक को मजाक की तरह नहीं ले रहे हो। तो ठीक है, हमने आपकी बात भी मान ली कि भैया हमने मजाक को मजाक की तरह नहीं लिया, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे भगवान के ऊपर मजाक पे मजाक बार बार होता जाएगा ना, तो एक पॉइंट के बाद वो मजाक भी आपको भारी लगने लगेगा।
आप खुद को ही देख लीजिए, अगर आपको कोई मजाक में कुछ बोलता है एक बार, दो बार, तीन बार तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपको कोई बार बार उसी बात को लेकर टोचेगा और मजाक उड़ाएगा तो एक पॉइंट के बाद आपको भी परेशानी होने लगेगी और आप उस फलां व्यक्ति को कहोगे कि यार अब बस कर, अब बहुत हो गया। लेकिन बस बात वही है ना कि जब आपके साथ बीतती है तो ही आपको समझ में आती है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आती। इसीलिए इस चीज़ को समझना अब के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब रिएक्शन भी उसी तरीके के सामने आने लगे हैं और पब्लिक भी उसी तरीके से बढ़ चढ़कर अब बोलना शुरू कर चुकी है। अगर आपने अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं जाना, तो मैं कह सकता हूँ वाकई में अब देर होते देर नहीं लगेगी और ये सब चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर करना क्या है। क्योंकि ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चीज़ें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक लोग अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी नहीं रखते। और विरोध करना भी पड़ेगा, क्योंकि विरोध नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि हाँ भैया इस चीज़ से किसी को परेशानी हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके इर्द गिर्द चल रही हैं। आज ट्विटर पे कई सारी चीज़ें हैं जो ट्रेंड कर रही थी। आदि पुरुष को लेकर भी अब हल्ला होना शुरू हो गया कि आदि पुरुष में सैफ अली खान को एज अ रावण कास्ट किया गया है, तो क्या उसमें भी रावण का महिमा मंडल किया जाएगा और रामायण की कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया जाएगा जैसे कि वो गलत दिखाई दे। इस तरह के सवाल अब लोगों के जहन में उठना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ही सही पर आदि पुरुष को लेकर भी एक हल्ला तेज होता जा रहा है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि जो साउथ के मेकर्स हैं, क्या वो बॉलीवुड से अपनी दूरी बनाएंगे, या अभी जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के थ्रू उनको भी थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी, उसी चीज़ पर अडिग रहेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साउथ की मूवीज़ को किसी भी तरह की पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। आप KGF को ही देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा गया है, सेकंड पार्ट आने वाला है और उसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को भी कास्ट किया गया, जैसे संजय दत्त, रवीना टंडन, इन लोगों को। हालांकि रवीना टंडन का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर अब देखना ये पड़ेगा कि क्या KGF 2 उसी तरीके से परफॉर्म करती है कि नहीं करती। क्योंकि बाहुबली की तरह KGF से भी लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों पे खरा उतरना इस समय बहुत ज़रूरी हो चुका है साउथ की मूवीज़ को। क्योंकि अब जो लोग हैं वो साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सिर्फ अल्टरनेटिव नहीं बल्कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। और ऐसे में बॉलीवुड को ये भी कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी समय से ये लोग सिर्फ कॉपी मूवीज़ बना रहे हैं साउथ की। तो ऐसे में अब बॉलीवुड को भी समझ में आ चुका है कि यार पब्लिक के साथ कुछ तो अपने को न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक छोड़ेगी नहीं। और पब्लिक वाकई में छोड़ने के मूड में सरासर नहीं है। ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि आपने पब्लिक का ध्यान नहीं दिया है। तो अब आप ये उम्मीद करना बंद कर दीजिएगा कि पब्लिक आपका ध्यान रखेगी, क्योंकि अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।